अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू कॉफ़ी विद अली। मैं हूं अली सलमान और ख़वातीन और हज़रात, इस शो में हमेशा ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव किया होता है, फिर वो दे कम एंड गिव इट बैक टू द सोसाइटी। बट देन देयर आर अमेजिंग पीपल हु आर हियर टू इंस्पायर पीपल। वी आर अ नेशन ऑफ अमेजिंग पीपल। हम मुर्दा परस्त कौम है। हम इंतज़ार करते हैं जब तक कोई इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जाता। We don't know how to appreciate them. We don't know how to make heroes. And on top of everything, we don't know how to tell people that you love them. So my guest for tonight is my inspiration. He's the one जो subconsciously when I was growing up, not that I'm much younger than him, we more or less the same age group, but I saw him, I was inspired, and then he became a part of my life. He became an elder brother to me, and every time I meet him, हम बाज़ वक़्त बहुत महीनों के बाद मिलते हैं, तो एक आवाज़ आती है, अले, तो पता चलता है मेरे प्यारे भाई साजिद हसन है। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। साजिद भाई, आप एक इंतहाई मुश्किल इंसान है काम करने के लिए, ऐसा क्यों है? मुश्किल पसंदी दरअसल अच्छी चीज है, इसलिए आपके साथ काम करने से बड़ों की जान जाती है, कहते हैं कि वो उनका मसला है, मेरा मसला नहीं है वो। अच्छा, किसकी क्यों जान जा रही है, किसने मेरी कौन सी मुर्गी चुराई है जो वो डर रहा है मुझसे, तो ये मैं क्या बताऊं। वो कहते हैं साजिद भाई को सेट पे एक दफा गुस्सा आ जाए तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनते। आपको क्यों गुस्सा आता है चलते सेट पे? देखिए, एक तो आप ये जो एक तरफ तो जाहिर है ये एक रेपुटेशन है मेरी, लेकिन दूसरी तरफ आप ये सुन के बड़ी आपको हैरत होगी कि आज तक मेरी वजह से कोई चीज़ कैंसिल नहीं हुई, कभी मैं लेट नहीं पहुंचा। आज तक एक दिन मुझे याद नहीं है इस 32 साल में कि मेरी वजह से कैंसिल हुई। तो मैंने कभी कोशिश, क्योंकि देखिए आप जब कोई किसी भी प्रोडक्शन में घुसते हैं, छोटी बड़ी दरमियानी, और पाकिस्तान में ज़्यादातर छोटी होती हैं और टेलीविज़न तो आपको अंदाज़ा नहीं है, मगर क्योंकि मैंने एक फ़ैसला कर लिया था, मुझे बड़ा ये था कि पाकिस्तान में एक्टर्स बहुत बुरी तरह जिंदा रहते हैं, और हमारे ज़माने में तो ये काफ़ी सच बात भी थी, और आज भी हर आदमी तो आसूदा नहीं होता इस फील्ड में आके। ये एक हवाई रोज़ी है, दुनिया भर में एक्टर स्ट्रगल करते हैं अली, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ज़िंदगी ऐसा। दुनिया भर में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको एजेंसीज मैनेज कर रही होती हैं, उनके एजेंट्स होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं। उनकी जॉब ये होती है कि अगर मैं साजिद भाई का मैनेजर हूँ, आई हैव टू मेक श्योर साजिद भाई इज हैप्पी। उनकी तमाम जायज़ स्लैश नाजायज अनफॉर्चुनेटली अभी उस तरह से इवॉल्व हो के उतनी साइंटिफिकली उसकी अप्रोच नहीं है अभी तक। अब नए बच्चे होंगे, मैं थोड़ा सा ज़्यादा पुराना हूँ, मैं अभी तक, मेरे पास जो हमारा एक मैनेजर है वो मेरा बेटा, जो वो मेरे सारे काम करते हैं, तो उस तरह से प्रोफेशनली वही देखते हैं सब चीज़ें। लेकिन साथ साथ ये भी है कि वक्त के साथ साथ आप, जैसे मुश्किल पसंदी पे बात हो रही थी कि आसान काम मज़ा नहीं आता ना। आप अगर जैसे अब आप टेनिस खेलते हैं, आपकी सर्व अच्छी है, आपका बैक एंड फोर हैंड अच्छा है, आप चाहेंगे अच्छे किसी प्लेयर के साथ खेले ना, अभी बिल्कुल बिगिनर है, आई अंडरस्टैंड, तो यहाँ मुझ जैसे लोगों को बड़े अलमिया के साथ कहना पड़ता है, आ नहीं के रहे हैं हमेशा रहे। अब वो एकेडमी बन जाती है, फिर उसको सिखाना भी है कि लाइट कैसी लेनी है, उसको वो नर्वस भी हुआ है, उसको डायलॉग भी याद नहीं हो रहा, और मुझे पता है ये अब 6 घंटे तक ऐसे ही बैठा रहे, तो कई दफ़ा मैं उसके ऊपर अटैक करके उसको इतना टेरिफाई करवा देता हूँ कि वो कर लेता है काम, और बेहतरीन काम करता है। वैसे बहुत बच्चे चाहते मोस्ट ऑफ द टाइम भाग भी जाते हैं। नहीं भागते, हाँ नहीं, जो जिसको शौक है, जिसने भाग, वो नहीं भागेगा। सर भी आपका प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कि आपका प्रॉब्लम ये है, आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको जब कोई आके डायरेक्ट कर रहा होता है, तो आप, या जो आपके साथ काम कर रहा होता है, यू मेड फॉर, मतलब ये मैं मेरी राय है, आप उससे इख्तलाफ करते थे, यू मेड फॉर हॉलीवुड और यू मेड फॉर वेरी बिग स्टेज, यू मेक फॉर बिग स्टेज। और जब आपको नजर आता है कि एक लंबी रेस का बड़े अस्तबल वाला जो एक घोड़ा जो है, उसको जब सर्कस में डांस करना पड़ता है, या जब उसको छोटी रेस पे आप दौड़ाएंगे, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन इज इनएविटेबल। That's also a bit true, but on the other hand, मैं इतना ज़्यादा अपने आप को वहाँ नहीं देखता जहाँ आप मुझे देखते हैं। लोग देखते हैं, and they all tend to agree. चलो, मगर you know, the thing is, I have to believe that it is true. You believe, and that's why you're frustrated. What I'm saying is कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप बुरा स्क्रिप्ट ले लें या कोई भी, जो मैंने बहुत सारे लिए होंगे, और मैंने किया क्योंकि बाकियों से मैं कोई अलग तो नहीं हूँ, और ये भी बात सच है
कि दुनिया के अच्छे से अच्छा फनकार जो है वो उसके लोज आएंगे, तो लोज नहीं देखते लोग कि नीचे कितनी चला गया बेचारा, कितना कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, थके हुए कैरेक्टर क्यों कर रहा है, छोटा सा कैरेक्टर क्यों कर रहा है। ये सब ज़रूरियात के तहत होती हैं चीज़ें, क्योंकि एक तरफ तो आप केटर कर रहे हैं एक ऐसी ऑडियंस को जो नज़र नहीं आती आपको, बिल्कुल सही है। और कभी कभी नज़र भी आती है तो आपसे यही पूछते हैं आपका सर नाम क्या है, तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं यार 30 साल हो गए। Very मैं true. उनको कहता हूँ मीरा, मेरा नाम मीरा है, क्योंकि मीरा को सब जानते हैं मास्टर। तो मास्टर जिस तरह से जिन लोगों को आइडलाइज करता है, उन लोगों को पसंद करता है, उन्हीं को उठाता है। अब आपको वक्त के साथ साथ भी चलना पड़ता है, तो एक्टर की जो लाइफ है ना वो बड़ी एक ऊपर नीचे वाली लाइफ है बहुत ज़्यादा। उसमें फिर स्क्रिप्ट डायरेक्टर है बेचारा, मैं चाहता हूँ कि इसकी हेल्प करूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ये मेरे बारे में गलत है। मैंने, अगर आप मेरा करियर वैसे देखें, क्योंकि बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं, क्योंकि ना मैंने ज़्यादा कोशिश की अपने आप को ज़्यादा लोगों के सामने लाने की, और ना मैं ज़रूरत समझता रहा, क्योंकि आपका क्राफ्ट आपके बारे में बोलता है। फिर दूसरी तरफ मैं कंपेयरिंग करता रहा, तब मैं ज़्यादातर लोगों को इंटरव्यू इसलिए नहीं देता कि मैं खुद लोगों से सवाल बहुत सारे पूछता हूँ, जिसमें पॉलिटिक्स भी शामिल हो जाती थी कभी कभी बीच में मेरे। आपको सियासत का भी शौक तो हो गया था बीच में। नहीं आप हर इंसान के अंदर वो एक बग है। पॉलिटिकल एनिमल है भाई, क्या मतलब हुआ। और मैं तो एक्टिवली टिकट मुझे दिया पीपल्स पार्टी ने, और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मुझे ज़्यादा तगोदा उस तरह से नहीं करनी पड़ी जिस तरह लोग स्ट्रगल करते हैं। और बिलावल भुट्टो और अदी फरियाल और सईद गनी, इन 3 लोगों को मैं बड़ा मशहूर हूँ, ख़ासतौर पे सईद गनी साहब का, कि जिन्होंने मुझे इनकरेज किया। क्योंकि मैं कभी भी, क्योंकि अब आप पॉलिटिक्स अब आप देख रहे हैं, शुक्र है उसके बाद मैंने इंडल्ज नहीं की, गालियाँ गलोच एक दूसरे की। एक चीज़ जो मैं, पेशेंस एंड टेम्परामेंटली वी आर जस्ट। देखिए अली, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मास्टर हमारा समझ नहीं रहा है, और हमें समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको इज्जत चाहिए। बिल्कुल सही है। क्या ये सच है कि एंजेलिना और ब्रैड पिट की लड़की आपकी किसी बात की वजह से हुई थी? ब्रैड ने कोई आपका मैसेज देख लिया था जो आपने एंजेलिना को रात को 12-1 बजे किया था? मगर मुझे, देखिए मजाक समझेगा, लेकिन Was that message supposed to go to Brad or Angelina? पहले ही क्लियर कर नहीं, मैं जो थोड़ा सा मैंने उनको ऑब्जर्व किया, मुझे लगा कि ब्रैड जरा थोड़ा सा घबराता है ना, बहुत इनसिक्योर था। इनसिक्योर नहीं था, आई थिंक द अदर वे अराउंड। तो मैं, देखिए कंजेक्चर है सारे, ऐसे हम बैठे बैठे मैं तो 2-3 दफा मिलाऊंगा। Then it could be Adnan. Adnan was much closer to them, especially Angelina, so he'd be in a better position, I'm A sure. catalyst. उसके बाद वो आई है 3-4 दफा। पहली दफा उसने क्या कहा, अच्छा, नहीं, देखो मेरी बात, उसमें ना कॉन्ट्रैक्ट में था साफ साफ कि आप ज्यादा करीब नहीं जाएंगे, ज्यादा आप घुसेंगे नहीं, बात नहीं करना चाह रहे आप नहीं करेंगे, ये वो सब लिखा हुआ था उसमें। तो मैंने वो सारी चीजें फॉलो की। अच्छा, क्योंकि आप मुझसे बात नहीं करना चाह रहे, तो मैं तो 2 दफा आपसे बात नहीं and I knowing साजिद भाई, I know this, yeah. इतने करोड़ों लोग जो मुझसे प्यार करते हैं उनसे मैं बात कर लूंगा यार, तेरे से नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है। क्योंकि तुम मुझसे नहीं करना चाह रहे, मैं उसमें कोई बुराई नहीं कर रहा, और ये हो जाता है तो वो अगर नहीं करना चाहे ना फिर। तो आपने ब्रैड से पूछा नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखे सी, कैसी गल नहीं करांगे यार, ये तो ना देना लीगल है। स्वीट हार्ट ब्रैड टू मी, बिकॉज़ वी हैड सेशंस, वैसे भी बहुत टाइम मिला हमें, तो वो मुझे तो बहुत ही सीधे और बहुत ही अच्छे इंसान लगे। आपको पता है अदनान हेट्स यू टू द कोर क्यों? दिस इज द नहीं, लाइटर नोट, दिस इज, बट अदनान का मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आप दोनों क्रिकेट में देखा ना, ईट कुत्ते वाली लड़ाई होते हुए, तो मैंने वो क्रिकेट थी, ईट कुत्ते की लड़ाई क्या, मेरे अंडर खेलता था वो, देखें, मैं कैप्टन था you, उसका। him and Fakhar have been Fakhar was stories, another you know? story. तो Fakhar is a lovely guy. Look, Fakhar is very disciplined. अदनान इज अ लवली गाय टू। मैं कुछ और बता रहा हूँ। अदनान ने जिस दिन मुझे कहानी सुनाई कि आपका अदनान का और इरफान खान का एक सीन है, एंड द वे इरफान अप्रिशिएटेड यू इन अ प्राइवेट सेशन विद अदनान, अदनान कहता हाय मैं मर जाऊंगा, एड्डा बड़ा एक्टर है, मैंने पता ही नहीं। नहीं, एक्चुअली एक दिन रात को मैं बोर हो रहा था, 12:30 बजे एक कॉल आई, इरफान था, उसने कहा सर मैंने आपको मिलना है। वाह। 2 घंटे हम रात को नीचे जाके हम बैठे रहे, उसके फिर अगले दिन मुझे खाना खिलाया। धूप किनारे, यार ऑफ कोर्स धूप किनारे वाज अ वेरी बिग हिट, और उसकी सारा क्रेडिट हसीना को और उस वक्त डायरेक्टर सायरा को, सायरा काज़मी यार। और फिर राहत, मैं थिएटर का सारा क्रेडिट राहत जबरदस्ती लेके गए मुझे। हाउ डिड यू कम इनटू दिस सैटरडे? राहत की भाई, हम जिस दौर में थे, आप कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे। Yeah. हाँ,
वो भी एक मैं एक्चुअली मेरे वालिद तो चाहते थे क्योंकि मेरे दादा एक डॉक्टर थे, तो बचपन से मुझे ये कहा गया था कि तुम डॉक्टर बनो। ये मतलब ये कोई इसमें कोई चॉइस वॉइस नहीं थी मेरी। बट आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। यू वर, आई वाज, ये कहाँ से इनहेरिट किया था? फादर I साइड, got interested in no, I don't think so because I think that I discovered myself. I was एक मेरी वालदा क्योंकि लाहौर हमको छोड़ आए थे, मेरे father for certain reasons for 6-5 years we were in Lahore, so I didn't have a father that way. So with that I got interested because child becomes a little insecure and especially those days. तो उसकी वजह से मैं किताबें पढ़ने लगा बहुत अर्ली एज और स्पेशली एक कहानियां ये वो, सो आई गॉट फैसिनेटेड बाय स्टोरीज। ये सच है कि आप इमरान खान के घर ज़ुबान पार्क, उसी मशहूर ज़ुबान पार्क पहुंच गए और आपने बाहर जाके कहा मैं भूख हड़ताल से जा रहा है, मैनू क्रिकेट खिला या तू ही छड़ दे? भूख हड़ताल तक तो नहीं मैं गया, लेकिन मैंने काफी दिन जाके दरवाजे खटखटाए। खान मिला भी क्योंकि मैं उसमें काफी मशहूर था, उसकी बहन गुजरी उधर से, hey, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कि मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ, मिलने आ जाए, तो बंदे चले गए। बट you just walked in like you barged in. मेरी बात सुने, एक तो मैं लोग को पता नहीं है, अगर मैं क्रिकेटर में लिखता था, अच्छा ओके, या अगर मैं सभी वो मोटे से वो होते थे, उसके एडिटर उनका क्या नाम था? अल्लाह, वाइट ग्रे है, भट्टी साहब, गुलमीत भट्टी, मेरे उस्ताद थे माशाल्लाह। हाँ, और मैं उनका और वो मेरे बड़े फैन, हम दोनों बहुत एक दूसरे के फैन थे। गुलमीत का तो एक बहुत बड़ा उनकी जो वाइफ थी रजिया भट्टी as well, पाकिस्तान में हेरल्ड एक मैगजीन निकलता था, फिर न्यूज लाइन उन्होंने खुद निकाला as well, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत मुश्किल काम था, उसकी डेकोरेशन नहीं मिलती थी, फिर बड़े ग्रुप को पोज करना है। सो या आई वाज हम जैसे लोग इतने बड़े बड़े जायंट्स के इर्द गिर्द थे कि हम अपने आप को बहुत छोटा सा पिग्मी, एक कीड़ा टाइप की चीज समझता था मैं भी। तो ज़ुबान पार्क आप क्रिकेटर का हैट पहन के पहुंचे थे या क्रिकेटर का हैट पहन के? उसने हुआ नहीं, जो भी कुछ हुआ अभी तक वो पागल समझते हैं मुझे। इस बात पे मुख्तसर कर दे, I want the people to know what happened. नहीं कुछ भी नहीं हुआ ना, मैं वहां पहुंच गए, मैं आपको बताऊं वहां पहुंचा, मैं उसको हाउंड करता रहा इमरान खान को 5-6 दिन, और इस जमाने में मैंने ये भी उसको कहा, मुझे याद है कि आप एक दिन आएंगे पॉलिटिक्स में और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सब मुझे पागल समझने लग गए थे कि क्या कर रहे हैं। दिल्ली जा रहे थे आप? हर रोज जाके सईद अनवर को खिला रहा हूँ, एक कोने में खड़े होकर बॉलिंग करा रहा हूँ, ये ठीक है। और कैंप पे एक दिन क्या हुआ, लाहौर और कराची? लाहौर। कराची में आज भी कुछ नहीं है, उस जमाने में भी लाहौर में ही था सब कुछ। तो मैं लाहौर जब एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो शाम होने वाली है और एक कोने में मैं बैठा हुआ था, तो एक मजजूब आया, एक बच्चा मजजूब, बिल्कुल एट द कैंप। उसने वाइट किट पहनी हुई थी एंड ही वाज मजजूब से बड़ा, ही वाज प्रॉब्ली मेंटली चैलेंज जो बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड। वो आके बैठा किट में था, उसको मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा हूं। यू गॉट द मैसेज। मुझे लगा कि अल्लाह मियां ने मुझे मैसेज भेजा, वो खेल गया, तुसी फिर भी ना खेल पाए। So I just took a walk that day, बस that's it। हम उम्मीद करें कि आपकी भी ऑडियो लीक आएगी जिस पे पूरी कौम यार कुछ मचूरी, जिस पे पूरी कौम दुआ करेगी कि यार हमें तो आपके टैलेंट को पहचाना ही नहीं। मेरी ऑडियो लीक इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, इम्पोर्टेंट लोगों की आती, जैसे राना सदाउल्लाह बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे इमरान बहुत इम्पोर्टेंट, कि हम जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं उसको करते हैं, या फिर जो फर्मामेंट है जो चला रहा है ये सारा सिस्टम, वो इन्हीं लोगों को लेके। वो कौन है? नामालूम अफराद, अननोन कॉलर जब कॉल करता है तो वो मैं और आप भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसलिए कोई पता नहीं, क्या पता मैं हूँ, क्या पता आप। सच में वर्किंग इन माइटी हार्ड, वर्किंग विद एंजेलिना जोली, इरफान खान एंड ब्रैड पिट, क्या था यार ये? लाइक एनी ऑफ द एक्टिंग, टेलीविजन ड्रामा, एक जमाने में हम वो एक पीटीवी में एक सेट था जिसमें उन्होंने बनाई हुई थी सीढ़ी, तो कई एक्टरों, बड़े एक्टर उसमें से उतरते हुए उनका शॉट बनाए जाते थे। जब मैं वहां भी पहुंचा तो वहां भी एक सीढ़ी थी, उससे एंजेलिना जोली उतर रही थी, तो मेरे लिए उतना कोई उस तरह से वो नहीं था। एक अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलती है, मतलब मैं इन लोगों से मिलके खुश हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन फिर उसके बाद क्या करना है। सच में इतनी सारी खवातीन के साथ काम किया, दिल तो कहीं पर लगता ही होगा, आता होगा। खवातीन जो काम करने वाले, उनसे दिल लगाना, उनके पास टाइम होता है ना, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है। नहीं, हम लोगों की देखिए मेरी बात, क्रश
यार ये दरअसल मैं आप Don't tell me you're growing old. I'm not No, going to it buy wasn't that. It's just that when Dhoop Kinare happened, right? हाँ. उससे पहले भी तो women had turned toward looking at me that way. So I felt used to started feeling very very awkward. I couldn't take it. I mean, I was not. It was not normal. Suddenly आपको खवातीन इस तरह से तो कहीं ना कहीं वहाँ मैं बहुत एक खास Seen it all, done it all करके फारिग हाँ, हो नहीं गए. नहीं भाग गए हाँ? हाँ नहीं नहीं क्योंकि मैं उस तरह का वैसे भी हीरो बनना नहीं चाहता था वही बुरा टाइप ये जो जब चॉकलेटी कोई तो मैं किसी था ही नहीं खातून को मिलते हैं तो सबसे पहले क्या चीज नोट करता है? अभी तो मैं सिर्फ मिलता ही नहीं हो. कोशिश करता हूँ कि क्या कितनी मिनट लगे क्यों नहीं, but we've got pretty smart girls now. Yeah. And boys as well. ओ या तो ये लॉट कहाँ से आ रही है हमारे पास? ये बॉलर्स भी इसी तरह हमारे आ ही जा रहे हैं. यही दुनिया बड़ी स्ट्रेंज है अगर आप इसको देखें अगर आप वैसे तो आप लगता तो बड़ा हर चीज कॉमन है मगर ये दुनिया एक जादुई दुनिया है ना? आप आए अब चले भी जाएंगे ऐसे ही पता है, नहीं कि क्या ऐसे सीख ही के है, जाएंगे ऐसे ही है. अगली दुनिया में अगर ये फिजिकल असूल नहीं हुए कोई और असूल हुए तो फिर आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा है नहीं है मज़ाहिब के हवाले से किस किस्म का बिलीफ सिस्टम है आप ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है इसीलिए मैं बड़ा कुरान के बारे में जो कुरान में जो एक बड़ी अच्छी बात है कि फिक्र किया करो मतलब फिक्र करना ज़रूरी है उसके बारे में सोचना एकदम एक्ट करना ज़रूरी नहीं है और साथ साथ तहकीक आखिर रखते Are you very religious? Or you've turned religious recently? There was an episode was where you always lost your religious. family Look, in a procession also, है ना साजिद भाई? या नहीं ये रिलीजियस नहीं मैं जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो इतने ज़्यादा रिलीजियस हैं उनके अकीदे इतने पक्के हैं People like Rahil Rao. कि जिनको आप नहीं बदल पाते ठीक है. मैं समझता हूँ कोई मजहब बुरा नहीं खुदा ना खास्ता बिल्कुल ठीक है. मैं ऐसा समझता हूँ मैं हर एक को अकीदत से देखता हूँ ठीक है. कोई भी रिलीजन हो कोई रिलीजन नहीं कहता जाके किसी को Everything is जान about से मार peace. दें बिल्कुल सही है. बेगुनाह को मारें चोरी करें झूठ बोलें कोई नहीं कहता है Basic rights, interaction with human being. मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा हमारे अंदर इस तरह से जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत छोटे हैं मज़ाहिब में जो है कहीं ना कहीं हमें बैठना पड़ेगा इंसान को एक दूसरे के साथ जिसकी जरूरत है और जिसका बार बार तलकीन है कुरान बिल्कुल ठीक है. तो ये कि हम अभी उस एवोल्यूशन की हद तक नहीं पहुंचे लेकिन हम ये तो देख रहे हैं कि ये दुनिया इस एक खला में जैसे ये एक कप चल रहा है इसी तरह एक गोल खला के हर तरफ खला है otherwise। ऐसे ही है. उसके बीच में एक ही हम हैं कि उसके कहीं अंदर जाके एक छोटी सी कीड़ी जैसे No one exists. हम हैं हमारा होना ना होना लेकिन हम एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट है एक दूसरे को मार देते हैं छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को कुछ कर देते हैं नफरतें फैलाते हैं एक दूसरे के खिलाफ अपनी पर्सनल गेम के लिए दूसरों को तबाह करते हैं ओवरऑल नहीं सोचते तो ये हमारे माशरे की खराबी की नतीजा है इसी वजह से पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाएगा ये. अब तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना So you need to have a mighty heart to survive in this society. You always had to have a mighty heart. Yeah. It was always needed. और आप तो रिवैम्प करवा के डबल माइटी लगवाए ना उसको. मगर रिवैम्प का मतलब बेटा खराबी तो है नहीं अल्लाह खैर करे. ये तो है ना बहुत देखिए जो ही हार्ट को आपको आए ना तो आपको पता चल जाता है कि बस अब टाइम कहीं है फिल्में हमारी अच्छी बन रही है साजिद भाई. यार देखिए फिल्में दुनिया भर में ना अच्छी या बुरी की जो वो रहती है कहीं एक आदमी को ढूंढ रही है पूरी वो ऑडियंस कि जो एक अच्छी फिल्म बनाए जो उनको पसंद है अब आप फॉर्मूला जो है वो बार बार रिगर्जिटेट करते रहते हैं वही कहानी वही लव स्टोरी वही एस्पिनाज वही हवा में उड़ते हुए शाहरुख के बाल वो जो ही आएगा तो वो आपने कभी 6 पैक्स बनाने का नहीं सोचा ये फैमिली पैक लेके नहीं आप जब थे पहले- उस जमाने में मायूब समझा जाता अब 6 की जगह 18 फैब हो गए तो अब कहते हैं हम मोटे हो गए। उस जमाने में नहीं था यार हाँ। मेरे शर्मिंदी में था नहीं ना उस तरह का मैं अली अजमत कहता है कि गाना पेट से गाते हैं नुमान एजाज कहता है कि एक्टिंग डॉलर से नहीं होती इसका क्या मतलब है ये दोनों आपको ये खुद बताएंगे they fail to explain ये when you अपनी ask उनकी फिलोसफीज हैं बहुत बड़ी बड़ी जो उन्होंने अपनी जिंदगी का अहाता किया हुआ है इस पूरे जुमलों में दो तो ये उनकी ये देखें अली अजमत का ये स्टेटमेंट था आतिफ असलम के लिए के कि मैं तू नहीं तू गाना गले तू नहीं गाना नक तू नहीं गांदा नुमान एजाज का स्टेटमेंट था असद के लिए काका एक्टिंग डॉलियां नाल नहीं होती देखिए टू ट्राई टू एक्सप्लेन आर्ट हाँ is the most futile, most pointless काम
एक तस्वीर को देख के आपको क्या लगता है और मुझे क्या अलग अलग आपने हिंदुस्तानी एक्टर्स के साथ भी काम किया, अमेरिकियों के. What's the difference between what they possess and what we lack or we possess but we are unable to bring it, show it on screen? विलिंगनेस. अच्छा, okay. Commitment. नहीं, एक जस्ट विलिंगनेस. हमारे यहाँ डाउट, हम अपने दिमाग On में our own डाउट्स रख skill के set? डाउट, वो बिल्कुल विलिंग रहते हैं. उनको आप कहें वो उधर जाके ना 10 बंदे से छलांग लगा, वो लगा देगा. देखा कितनी दूर से भाग के आना पड़ेगा. आप पाकिस्तानी हम जैसे वो कहेगा चले पहले खुद का के हाँ पागला, फिर वो देखेगा, फिर वो कहेगा नहीं मजा नहीं आया, आपने इस तरह से भाग के सही नहीं किया, आप दोबारा दिखाएं. सच में आपने कोई पंजाबी फिल्म में काम नहीं किया? यार मैंने देखी तो बेताशा है, और मैं अगर सच पूछो तो पहले जिंदगी के पहले जो मेरे 10-12 साल लाहौर में मैं सिर्फ पंजाबी फिल्में देख के पड़ा बड़ा उधर, मगर उस जमाने में भी बचपन में फिल्में बोलते थे यार ये नॉर्मल लोग बात क्यों नहीं करते. अच्छा अब ये देखिए फिर मलाल जट में भी उन्होंने तकरीबन वही वो हिट हो गई. मैं सोचा कि ये कौन लोग हैं कि ये तमीज से बात क्यों नहीं करते भाई, क्या हो गया ये. तो इसका मतलब ये है कि people do not see what they are shown or people see what they want to see. People never will see what they want to see. Never. Because they don't know what they want to see. Because जो एक बैठा हुआ प्रोड्यूसर सोच रहा है एक डायरेक्टर के साथ, वो तो सोच रहे भाषण किसको लेना है, किसको पैसे कितने, कम कितने, खाना पूरा ने दे दें, कल तू बहुत ज्यादा खाना दे देता है अपने घर तो लेके आए. इसमें इसके बीच में हम क्रिएटिव भी होते हैं और ये भी होता है वो भी. अब बाहर टेलीविजन में कम से कम ये नहीं था. तो जो नए लोग आना चाह रहे हैं, एनी मैसेज फॉर देम? देखिए जो नए आना चाह रहे हैं, जिन्होंने आना ही आना है वो तो आएंगे. ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है. एक्टिंग जब तक आपको शोहरत नहीं मिलती उस वक्त तक आप शोहरत के पीछे भागते हैं. जब शोहरत मिल जाती फिर उसको आप सस्टेन करने के लिए वो भी तकरीबन एक नामुमकिन काम है. Agreed. हर रोज एक नया बच्चा आएगा, एक नई Agreed. बच्ची आएगी Agreed. जो अपने आप को बनवाएगी. उसकी आपकी साइकी में आप हैं अगर, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आप किसी इन्फ्लुएंस हुए हो. बट इतने बड़े बड़े लोग हैं हमारे यहाँ, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में इतने लोग हैं. पहले तो आप देखिए ना, आपके पास एक कंट्रोल मीडिया था, तो आपके जो आम आदमी था उसको पता ही नहीं था दुनिया में कैसे कैसे दो. अब तो हर दुनिया के नमूने राखी सावंत ने खोल लिया है दुबई में एक्टिंग स्कूल, क्या के असर आ गए हैं. तो मीरा कब खोल रही है? खोलना चाहिए, है ना? मैं तो मीरा को फौरन भेजा, मीरा फौरन खोल. है ना? हाँ. Sitting with you and we can talk about this journey for ages, but मुझे पता है कि अभी आपने अफ्तार करना है दोबारा जाके, तो आपका बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. आपने आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया. मैं I am indebted for life थैंक यू. for your love and your guidance and what you have No, taught me. I can't teach anybody. Yeah, No, come no, on, yeah. but you inspire by being around. So thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. All right. There's nothing much I can say. The legend, the great Sajid Bhai, and this is more of a tribute to Sajid Bhai than just talking to Sajid. अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी. Allah.